गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। आज मैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे राम नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहली बात आपने कैसे पहचाना ये निगेटिव सेंटेंस है, तो आपने इसमें देखा होगा नहीं लिखा हुआ है। निगेटिव सेंटेंसेस पहचानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप पूरा वाक्य पढ़िए और उसमें देखिए तो आपको नहीं मिल जाएगा। चलिए निगेटिव सेंटेंसेस है, अब इसको कैसे बनाएं। बनाने के लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब डू और डज दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, और इसमें से कौन सी यूज करनी है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है, किस सब्जेक्ट के लिए डज यूज की जाती है। उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और गौर कीजिएगा मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप सिंपल वर्ब ही यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में जो आपका कॉम्प्लीमेंट बचता है जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अदर वर्ड बोलते हैं वो यूज करेंगे। चलिए आपका सारा फार्मूला मिल गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिए, डू और डज यूज कीजिए, नॉट यूज कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, अदर वर्ड यूज कीजिए। अब आता है कि डू और डज कैसे यूज करें। डू और डज, तो डू और डज का सबसे सिंपल सा फार्मूला है, डू आप किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डू आप किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या फिर आपकी प्रोनाउन आई, वी, यू एंड दे के साथ, आई, वी, यू एंड दे के साथ आप डू यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है आप जानते हैं ना, तो आप डू यूज करेंगे। अब आपका आता है डज, डज किसके साथ यूज करें, तो डज के लिए आप किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट या आपका प्रोनाउन ही, सी, इट, ये आपके थ्री प्रोनाउन दिए हुए हैं, ही, सी, इट या कोई भी आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसके साथ आप डज का यूज करेंगे। आप समझ जाइए, यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए आपका एग्जांपल दिया हुआ है राम नहीं पढ़ता है, तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया फार्मूले में सब्जेक्ट यूज कीजिए। आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन कीजिए, पूछिए कौन नहीं पढ़ता है। आप जब पूछेंगे कौन नहीं पढ़ता है तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि राम नहीं पढ़ता है, यानी कि आपका सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट आपका राम हो गया। उसके बाद आप देखिए डू और डज यूज करना है। राम, राम बताइए सिंगुलर है प्लूरल है, राम एक आदमी है यानी कि सिंगुलर है, आप इसके साथ आप डज यूज करेंगे। उसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब आप देख लीजिए। चलिए अच्छा बनाते हैं इसको। सबसे पहले आप सब्जेक्ट राम, इसके बाद आपको डज यूज करना है, सिंगुलर है। उसके बाद आप देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट मैंने लिखा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ना, रीड, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, मैंने रीड लिख दी। देखिए इसके बाद क्या इसमें कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका पूरा बन चुका है, राम नहीं पढ़ता है, राम डजंट रीड हो गया। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे प्लूरल होता, चलिए एक और मैं आपको देता हूं, हुए मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
देखिए पढ़िए ध्यान से, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब आप किस भी सब्जेक्ट ढूंढना है, मैंने आपको बताया है कि आप टू का यूज कीजिए, कौन का यूज कीजिए। तो जब आप पूछेंगे क्वेश्चन करेंगे कौन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आपका आंसर आएगा वे, यानी कि वे आपका सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद टू ऑर्डर यूज करना है। वे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ जाइए, मैंने आपको बताया भी था, ये लिखा हुआ है दे, इसको हिंदी में हम वे बोलते हैं। उसके साथ आप डू यूज करेंगे, तो दे के साथ आप डू यूज करेंगे। चलिए बनाते हुए चलते हैं। डू हो गया, उसके बाद आप देखिए फार्मूले में नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देखिए इसमें वर्ब क्या है, क्या काम कर रहा है वो, तो मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, क्या काम कर रहा है, तो आप कहेंगे खेलना, वो खेल रहा है। और खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। फर्स्ट फॉर्म आपकी प्ले होती है, प्ले विद बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए इसमें वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ऑब्जेक्ट ढूंढने का भी तरीका होता है, आप देखिए किस चीज पे वो काम कर रहा है, तो आप पाएंगे कि वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि आपका क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ध्यान देने वाली बात है, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, आप उसके साथ द यूज नहीं कर सकते हैं। कई जगह ये गलती हो जाती है, मैंने देखा है बच्चों को करते हुए, कि वो कोई भी गेम लिखते हैं, जैसे फुटबॉल लिखना है तो द यूज कर देते हैं इससे पहले। ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आप लिख देंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, हो गया आपका ऑब्जेक्ट तक। उसके बाद देखिए अदर वर्ड, क्या आप इसमें देखिए वे भी हो गया, क्रिकेट भी हो गया, नहीं हो गया, खेलना भी हो गया, आपका क्या बचा है, मैदान में बचा है, यानी कि ये आपका अदर वर्ड आया है। तो वे की होती है फील्ड और मैदान की होती है फील्ड, यानी कि आपका पूरा बन गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। चलिए ठीक है, सभी लोग देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला, सब्जेक्ट सबसे पहले यूज कीजिए, डू ऑर्डर यूज कीजिए, नॉट यूज कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, लास्ट में अदर वर्ड और फुल स्टॉप यूज करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए डू ऑर्डर्स का डू किसके साथ यूज करेंगे, आई वी यू दे आपके प्रोनाउन के साथ, या कोई अनदर सब्जेक्ट है लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। इसके बाद डज किसके साथ यूज करेंगे, आपका ही सी इट प्रोनाउन है या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप डज यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बना के दिखाया, राम नहीं पढ़ता है, राम डजंट प्ले, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। चलिए आपने देख लिया। अब आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, आप सेंटेंसेस में टू टाइप्स के पढ़ेंगे। पहला आपका होता है इसको फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जो हिंदी में आप सब बनाने के लिए क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, और नंबर 2 आपका होता है सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। ये पहचानने का आपका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका कौन फर्स्ट टाइप है और कौन सेकंड टाइप। देखिएगा फर्स्ट टाइप आपका लिखा हुआ है क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई भी जब क्वेश्चन पर पूछता है तो यही करता है कि क्या क्रिकेट
पूछता है जब भी कोई क्वेश्चन करता है। तो ये देखिए आपने इसमें सबसे पहले देखा क्या से ये इसकी शुरुआत, इसका आरंभ क्या से हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइप में पहुंच गया। किधर पहुंच गया? फर्स्ट टाइप में। नंबर 2 आपका सेकंड टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं जैसे WH टाइप क्वेश्चंस। WH मींस आपका ऐसे वर्ड जो WH से शुरू हो, जैसे who, who, what, where, when, ये आपके देखिए WH से शुरू हो रहे हैं। देखिए सभी में WH लिखा हुआ है, आपने देखा तो। और आपका भाई, ये सेकेंड टाइप में आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसे जिनमें WH शुरू हो रहा है। देखिए आप सभी का शुरुआत WH से हो रही है। चलिए तो आप जैसे आपको मैं बताऊं, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? पहला आपका था क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने देखा ये क्या से आरंभ हो रहा है, यानी कि आपका फर्स्ट टाइप में गया। दूसरा आपका है आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं। क्यों का इंग्लिश में वाई होता है, यानी कि WH। तो WH देखिए यहाँ इसमें आया, तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। समझ गए ना कि पहला आपका जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं उनको आप फर्स्ट टाइप में डालते हैं, और जिन वाक्य में, जिन सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, WH टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप सेकंड टाइप में डाल देंगे, वो सेकंड टाइप में जाएंगे। ठीक समझ गए आप? चलिए अब आपको मैं बनाना बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे वाक्य जो क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ये देखिए वाक्य आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं हम। सबसे पहले आप डू और डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर आपका नॉट। अगर नॉट आपका वाक्य में लिखा हुआ है, वाक्य में दिया हुआ है सेंटेंस में, तभी यूज होता है, इसके अलावा आप नॉट यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जो आपका अदर वर्ड यूज होगा। और सबसे बड़ी पहचान इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन जरूर यूज होगा। अगर आपने ये यूज नहीं करते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या यूज किया, डू और डज यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन जरूर यूज करना है आपको। चलिए बनाते हैं, आ जाइए यहाँ पे। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, तो आपका होगा आप जिसको हम लोग इंग्लिश में यू बोलते हैं, आपकी इंग्लिश यू होती है, यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, यू के साथ डू। चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले डू लिखा, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आपका यू है, यूज किया, उसके बाद नॉट। क्या आप देखिए इसमें कहीं पे नॉट का यूज करने के लिए है, क्या आप क्रिकेट खेलते नहीं, इसमें आपका नहीं, यहाँ पे अगर नहीं होता तो आप नॉट यूज करते, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नॉट नहीं यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट। और कुछ बचा है इसमें, देखिए आप, हो गया, कुछ नहीं बचा है। और सबसे लास्ट में अदर वर्ड में कुछ आ नहीं रहा है। क्या मैंने बताया आपको, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, आपको ये जरूर लगाना है, वरना आपका पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक समझ गए आप लोग, सभी लोग। सबसे पहले क्या यूज किया, डू और डज यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, नॉट अगर आपका आता है तो यूज कीजिए, कोई जरूरी नहीं है आपको नॉट यूज ही करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड और सबसे लास्ट में आपको जो जरूरी है वो मार्क ऑफ इंटरोगेशन। देखिए आपने बनाया है यहाँ पे, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। आप लोग होमवर्क जो दिया जाए उसको जरूर पूरा करें और होमवर्क की कॉपी जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें। नमस्कार।